दोस्तों, यूँ तो इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो अपने घर में सुख शांति की चाहत नहीं रखते होंगे। हर व्यक्ति चाहता है कि जहाँ भी वो रहे या काम करे वहाँ सुख शांति और समृद्धि भरपूर रूप से रहे, क्योंकि आजकल आमतौर पे देखा जा रहा है ज़्यादातर घरों में क्लेश और बहुत ज़्यादा तनाव के माहौल जो है ना वो बढ़ते ही जा रहे हैं और इसकी मात्रा कई गुना ज़्यादा होती जा रही है। परिवार के अधिकतर सदस्यों में आपसी प्रेम का तो नामो निशान ही खत्म होता जा रहा है। कोई भी परिवार की बराबर खुशी में खुश नहीं रहते हैं। सब अपने स्वार्थ से बस रहने लगे हैं और काफी हद तक इसके लिए जिम्मेदार हम ही कहीं न कहीं हैं। बस हम उन बातों को ध्यान नहीं देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसका हमें भुगतना पड़ जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे कुछ उपाय जिनके द्वारा घर में सुख शांति आप बहुत ही सहज तरीके से बनाए रख सकते हैं। जब तक घर में शांति नहीं होती है, बाहर भी आप दिल लगाकर काम नहीं कर पाते हैं, या फिर धन यदि आने को भी होता है तो लक्ष्मी भी वही आती है जिस घर में सुख और शांति रहती है। यदि घर में तनाव का माहौल रहता है तो लक्ष्मी तो दरवाजे से ही लौट जाती है। तो आइए आज का वीडियो हम बहुत ही अच्छे से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, लोग अपने रोजमर्रा के कलह मिटाने के लिए अनेकों तरह के हवन टोटके और ना जाने किस किस तरह के नुस्खे अपनाते भी रहते हैं, लेकिन कई बार उन्हें फर्क देखने को नहीं मिलता है, जिसका सीधा और सरल जवाब ये है कि जब तक परिवार का हर एक सदस्य मिलकर अपने घर को उन्नति के मार्ग पर नहीं ले जाएगा, तब तक घर में कलेश बढ़ते ही रहेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर, क्या आप जानते हैं, घर में शांति लाने के लिए हमारे सुबह से लेकर रात तक के कई ऐसे सारे काम होते हैं जिन्हें अगर हम सही ढंग से पहचाने और उन कार्यों को सही तरीके से यदि अपनाएं, जीवन में यदि उन तरीकों से हम चलना सीख जाएं, तो घर में ऑटोमेटिक ही सुख और शांति आने लगती है, समृद्धि का वास हो जाता है। तीनों ही चीजें आपके घर में अपने आप ही निवास करने लगती हैं। आइए जानते हैं हम उन कार्यों के बारे और उन उपायों के बारे में जिनको अपनाने से आपका घर खुशहाल और शांति से परिपूर्ण रहने वाला है। दोस्तों, किन किन लोगों को फिल्मी गाने का शौक है। आज के समय में अमूमन ज़्यादातर घरों में आप चले जाएं, गाने का शौक, सुनने का शौक तो सभी को है, लेकिन ज़्यादातर सभी जो है ना फिल्मी गाने सुनते हैं। मैं ये नहीं कहती कि ये गाने गलत हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमें कुछ चीज़ों का सहारा ले लेना चाहिए। अक्सर हम सभी को संगीत सुनने का शौक तो बहुत होता है, लेकिन हम हमेशा सुनते अपनी पसंद के संगीत ही हैं और कई लोग अपने दिन की शुरुआत करते भी इन्हीं से हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप अपने घर में अपने दिन की शुरुआत भक्ति के गीतों से करते हैं या फिर आप किसी भी भजन से करते हैं, तो ना सिर्फ आप अपने घर का प्रत्येक सदस्य में खुशी महसूस कर सकते हैं, बल्कि इसके साथ ही साथ आपका पूरा घर और आपका आंतरिक मन भी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, जिससे कि पूरा दिन काफ़ी खुशनुमा बीतता है और घर में शांति का वास होता है। और एक बात और भी आपको मालूम होनी चाहिए कि इन भक्ति गीतों में इतनी शक्ति होती है, इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है कि किसी नकारात्मक व्यक्ति पर भी इसका प्रभाव इतना असरदार होता है कि वो अपने विचारों तक को बदलने में सक्षम हो जाता है। इसलिए अगर आप भी इस उपाय को प्रतिदिन अपनाते हैं तो आपके घर में ऑटोमेटिक ही कलेश धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे और परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को ये भली भांति पता है, अच्छी तरह आप ये जानते हैं कि माँ लक्ष्मी वही निवास करती है जहाँ का वातावरण साफ और स्वच्छ हो, और स्वच्छता का सबसे अच्छा साधन अगर कोई हो सकता है तो वो झाड़ू ही है, जो कि आमतौर पर हम सभी के घरों में मिल ही जाता है। लेकिन अगर आप इससे जुड़ी हुई कुछ बातों को जान लेंगे तो आपके घर में भी सुख शांति निवास करने लगती है, जिसमें कि आपको कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जैसे कि झाड़ू को हमें खड़े करके कभी भी नहीं रखना चाहिए, कभी भी उसे पैर नहीं लगाना चाहिए, ना ही उसके ऊपर से पार होकर जाना चाहिए।
इन सभी बातों का ध्यान न रखने वालों के घर में दुख, कलेश और वातावरण इस तरह का बना रहता है। घर में अलक्ष्मी का वास होता है। इसलिए बेहतर होगा घर की झाड़ू को ऐसी स्थान पर रखें जहां घर के बाकी लोगों की नज़र इस पे सीधे तौर पे ना जाती है। अब आते हैं बात तीसरे की हम कर लेते हैं। तो दोस्तों, अक्सर हमारे घरों में या घर के आसपास कई तरह के पेड़ पौधे लगाए हुए होते हैं या फिर हम लगाते भी हैं और इनकी खूब देखभाल भी करते हैं, लेकिन तुलसी का पौधा नहीं लगाते हैं। ज़्यादातर लोगों की तो यही इसमें शिकायत होती है, या फिर आप वो समझ लें कि अपने आप को बचाने के लिए वो इस तरह के प्रवचन दे देते हैं। हमारे घर में धूप नहीं आती है, रोशनी नहीं आती है, जगह नहीं है, फ्लैट में रहते हैं, कौन करेगा इतनी देखभाल, उसको रखने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो ऐसे वगैरह वगैरह टाइप के बहुत सारे आपको चीज़ें सुनने को मिल जाती हैं। लेकिन यदि आप तुलसी के फायदे जान जाएंगे तो आपके घर में जगह हो या ना हो, लेकिन आप तुलसी के पौधे को हर हाल में लगा लेंगे। तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का साक्षात वास होता है और आप हमारे शास्त्रों में इसके बारे में कितना कुछ वर्णित है, आप इसको अच्छे से आप पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। इस पौधे के घर में रहने से घर में सकारात्मक माहौल रहता है, ऊर्जा बनी रहती है, जो भी निगेटिविटी होती है वो घर से दूर रहती है। सुख शांति आपको चारों ओर से एक सुरक्षा कवच की तरह बनाए रखती है। इसलिए घर में तुलसी का एक पौधा तो जरूर लगाएं और अति आवश्यक है कि यदि आप उसमें रोजाना जल देते हैं, उसकी उचित देखभाल करते हैं, फिर आप देखिए कि कैसे आपके पूरे घर में परिवार के लोगों के बीच समृद्धि बढ़ने लगती है, किस तरीके से आपके घर में शांति का वातावरण बनता है। जैसे जैसे आप तुलसी मैया की सेवा करते हैं वैसे वैसे आपके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। आप इस बात को खुद करके और महसूस कर सकते हैं, खुली आंखों से देख सकते हैं। आप मेरी बातों को यूं ही ना सुने, इन सभी चीज़ों को आप अपनाएं और उसके बाद आप देखें आपके घर में कितनी सारी चीज़ों में बदलाव आता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर आप लगातार बने रहें। अगले वीडियो में एक नई और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।